कोरोना वायरस को मात देने के लिए हमारी सरकार के साथ साथ दुनिया भर की सरकारें जबरदस्त वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चला रही हैं। कोरोना के अलग अलग म्यूटेंट्स को मात देने के लिए अब दुनिया के कई देशों में वैक्सीन को मिक्स करके भी लगाना शुरू किया गया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और आप देख रहे हैं दुनिया तक। और आज हम जानेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया के अलग अलग देशों में वैक्सीन कॉकटेल का ये मैजिकल फॉर्मूला क्या है। हम आपको ये भी बता दें कि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन वैक्सीन को मिक्स कर दिए जाने के पक्ष में नहीं है। WHO इसका विरोध कर रहा है, लेकिन कई देश इस तरफ अपना कदम आगे बढ़ा चुके हैं। भारत में भी इस मुद्दे पर लंबे समय से बहस चल रही है। भारत में अभी हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के मिक्सचर से बेहतर प्रोटेक्शन मिल सकता है। भारत में इसकी स्टडी ICMR द्वारा की गई। दुनिया के कौन कौन से देश वैक्सीन को मिक्स करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इस पर भी एक नजर डालिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से यह साफ कर दिया गया कि वैक्सीन को मिक्स करना अभी खतरनाक हो सकता है। ऐसा कोई डेटा नहीं आया है जो इस बात को सिद्ध करे कि वैक्सीन की पहली डोज और दूसरी डोज अलग अलग लिए जाने से फायदा होता है। हालांकि WHO ने यह भी साफ कर दिया कि वो अंतिम फैसला पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी पर छोड़ देते हैं। रशिया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड की तरफ से खुद को वैक्सीन कॉकटेल में सबसे पहले यानी कि अव्वल बताया गया। रूस द्वारा स्पुतनिक V और एस्ट्राजेनेका की डोज का कॉकटेल किया गया, जिसका कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिला। इस महीने के अंत में अंतिम रिजल्ट्स भी जारी इनकी तरफ से कर दिए जाएंगे। तो आइए बात अब डेनमार्क की भी करें। यहां किए गए ट्रायल में यह सामने आया कि एस्ट्राजेनेका की पहली डोज देने के बाद अगर दूसरी डोज फाइजर या मॉडर्ना की वैक्सीन की दी जाती है तो कोरोना से अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है। जर्मनी की अगर बात करें तो यहां पर सितंबर से mRNA वैक्सीन का बूस्टर शॉट दिया जाना है। जिन लोगों को वैक्सीन लेने के बाद भी इम्यून सिस्टम में कमजोरी महसूस हो रही है, इम्यून सिस्टम उनका कमजोर है, उन्हें ये शॉट दिया जाना है। ये शॉट कोई भी ले सकता है, चाहे उसने पहले कोई वैक्सीन लगवाई हो या नहीं। साउथ कोरिया कोरोना वायरस को कंट्रोल करने वाले पहले देशों में एक था साउथ कोरिया। तो आइए देखते हैं कि साउथ कोरिया में वैक्सीन को लेकर क्या एक्सपेरिमेंट रहा। यहां की गई स्टडी में पाया गया कि अगर पहली डोज एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की दी जाए और दूसरी फाइजर की, तो एस्ट्राजेनेका की दोनों डोज से 6 गुना बेहतर प्रोटेक्शन मिलता है। आइए अब चलते हैं थाईलैंड की तरफ। थाईलैंड में चीन की वैक्सीन सिनोवैक की पहली डोज दी जाएगी और दूसरी डोज एस्ट्राजेनेका की दी जाएगी। दावा ये कि इससे प्रोटेक्शन बेहतर हुआ है। थाईलैंड के बाद अब बात कनाडा की। कनाडा की एडवाइजरी कमेटी ने वैक्सीन को मिक्स करने का समर्थन किया। यहां दूसरी डोज mRNA की वैक्सीन की दी जा रही है, जबकि पहली डोज आप कोई भी ले सकते हैं, आपकी कोई भी हो सकती है। कनाडा के बाद अब आइए जानते हैं कि स्पेन में आखिर क्या हो रहा है। स्पेन में पहली डोज एस्ट्राजेनेका की दी गई और अब लोगों से दूसरी डोज mRNA वैक्सीन की लेने की बात कही जा रही है या उन्हें सलाह दी जा रही है। लोगों से कहा गया है कि दूसरी डोज लेना जरूरी है, फिर चाहे वो किसी भी वैक्सीन की क्यों ना हो। दुनिया ने अपनी रणनीति क्यों बदली? अलग अलग देशों से इतर अगर अमेरिका और यूरोप की वैक्सीन रेगुलेटर्स की हम बात करें तो अभी तक वैक्सीन के कॉकटेल पर कोई भी हामी किसी ने नहीं भरी है। लेकिन अलग अलग देशों में जो स्थानीय रेगुलेटर्स हैं, उन्होंने इसके पक्ष में अपनी अपनी बातें अवश्य कही हैं। जैसे दुनिया के कई देशों में अब जब कोरोना के डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तब देश अलग अलग रणनीति पर काम कर रहे हैं। कई देश यही कारण है कि वैक्सीन को मिक्स करने की तरफ कदम आगे बढ़ा चुके हैं, जिनके अभी तक बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिख रहे हैं।